आज प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं भागलपुर, काहे ले जा रहे हैं? फिर झूठ की ठेकेदारी करने हैं, फिर फेंकेंगे लंबा लंबा। 11 जब चुनाव आता है तो ये चले जाते हैं नाचने के लिए, कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कहीं गुरु नानक बन जाते हैं, कहीं शिवाजी प्रताप बन जाइए ना ज़्यादा। चुनाव लास्ट हुआ उस दिन ये अपने लोल से बीजेपी वाले नीतीश जी का बच्चा का अंडा फोड़ गए। सबसे ज्यादा पोखर दुनिया का मिथिला में, जी, मिथिला और कोसी में, और सबसे ज्यादा मछली होती है। फिर भी मछली बाहर से आ रही है। और फिर भी हम मछली बाहर का लेते हैं, तो हम बंद तो कर देंगे, मछली नहीं आने देंगे बाहर का, हुक्का पानी बंद कर देंगे। मखाना बोर्ड आप पूर्णिया ले जा रहे हैं या नहीं? भैया मखाना बोर्ड पूर्णिया तो अधिकार है ना, वो आप छोड़िएगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हाल ही में जो केंद्रीय बजट आया उसमें ये निर्णय लिया गया कि बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। अब बिहार में इसके ऊपर राजनीति हो रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मखाना बोर्ड जब भी बनेगा तो पूर्णिया में ही बनेगा। पप्पू यादव का भी बिहार में विरोध हो रहा है कि पूर्णिया की जगह दरभंगा में बनना चाहिए। मेरे साथ पप्पू यादव खुद हैं, बात करेंगे पप्पू यादव से। आप जो कह रहे हैं कि मखाना बोर्ड पूर्णिया में बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपके खिलाफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, दरभंगा में बनना चाहिए। मखाना का सबसे ज़्यादा खेती मधुबनी दरभंगा साइड होता है। क्या पूरी कहानी है? पहले तो ये राजनीतिक व्यक्ति और ये जो फुलझड़ी सब है जी, जाति के आधार पर जो जहर बने हुए लोग होते हैं, उनको ज्ञान की पढ़ने लिखने की जरूरत है। मिथिला, मैथिली, सीमांचल, कोसी प्राधिकार को लेकर के हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, मैंने जितना काम दरभंगा के लिए किया, बाढ़ में, तूफान में, अन्य जगहों पर, विद्यापति कवि जी से लेकर के अब बंद पड़े निर्मली दालचीनी मिल, पेपर मिल को लेकर के लड़ाई, और एयरपोर्ट दरभंगा का मैंने डाल दिया है। ये क्वेश्चन ही नहीं, मैं सब डाले हुआ हूँ। देखिए, मैथिली भाषा का भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद संविधान हम ही 15 भाषाओं का प्रकाशन, मुद्रा, रिजर्व बैंक, अतः मैं सरकार से मां मैथिली भाषा को उचित प्रतिनिधि सम्मान नहीं दे रहा था। तो ये क्वेश्चन है, ये मेरी लड़ाई सरकार है। से आज लड़ाई लड़ रहे अटल जी की समय, जी, ठीक है जी, ये पप्पू यादव का सबसे पहले मैथिली महाविद्यालय जानकी और जन्मस्थली पे पिस्पी, जिला दरभंगा, बिहार, ये आप उठा जब आप करके मधेपुरा से सांसद थे उस वक्त। जी, ये सब पूरे बिहार के लिए है मेरा। जी, ये गुरु गोविंद है, फरीशनाथ रेणु है, महात्मा गांधी, बाबू वीर कुंवर सिंह, भिखारी ठाकुर, मंडल मिश्र, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जी, देख रहे हैं जी, ये सब जगह के लिए कौन उठाता था? आप उठाते हैं। मेरे अलावे कोई है? कभी कौन बात करता है? पप्पू यादव के अलावा बिहार में कोई नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन का जवाब कब का है? ये 2019 से। 19 जी, हाँ जी, जनवरी 2019 से है ना। जी, ये दरभंगा एयरपोर्ट है। जी, रंजीत रंजन एंड श्री राजेश रंजन क्वेश्चन है, जी, दरभंगा एयरपोर्ट है। ये कौन उठाता है? कोई और उठाता था क्या? लेकिन सदन में कोई और बात करता था। दरभंगा में आप पूरी दुनिया दीजिए, हम दरभंगा मेरी, यदि पूर्णिया, सीमांचल, कोसी यदि मेरी माँ है तो मिथिला मेरी मासी है, मिथिला मेरी माँ है तो कोसी सीमांचल मौसी। हम लोग कोसी सीमांचल मिथिला मेरी माँ है तो मगध मेरी मौसी है। लेकिन आपको कह रहे हैं कि रेल काट देंगे, सड़क काट देंगे। क्या कर रहे हैं पहले वो तो सुनिए। जी, दूसरी बात, 80% मखाना सिर्फ कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल में होता है। 80% का 80%, 80%। सबसे ज्यादा मखाना पूर्णिया कटिहार साइड में होता है। कटिहार, तब पूर्णिया, तब सहरसा, सुपौल, मधुबनी, बस। और दरभंगा में नहीं, 7.8। अच्छा,
दरभंगा में मखाना, दरभंगा के लगभग मजदूर जी। पूर्णिया कटिहार में जाके मखाना भूंजने का काम करते हैं। आपका कहना है कि पूर्णिया में मखाना बोर्ड बनाया नहीं, जाए। मेरा कहना है कि देखिए, मेरी बात समझिए, मखाना दुनिया में 92 से ऊपर परसेंटेज हम सीमांचल, कोसी, पूर्णिया देते हैं। जी। अभी किशनगंज में सबसे ज़्यादा खेती होने लगी अनानास का और चाय पत्ती का। किशनगंज में तो हम क्या बोलेंगे कि पूर्णिया दे दीजिए। अच्छा, हमको एक बात बोलिए, नारियल बोर्ड कहाँ बना है? केरल में। जी। हैं? तो क्या बोलेंगे नारियल? अब जैसे पाठक जी बोल रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, पांडे जी, क्या ना, मंगल पांडे साहब, नाम भुला जाते हैं सर। भैया भाई लोग अब क्या करेंगे? हम भाई लोग क्या कोई नाम भुलाता है? शौचालय बन जाएंगे तो क्या करेंगे? कह रहे हैं वो कि चाहे दार्जिलिंग, चाहे असम चाय बोर्ड कहीं बने। भाई दार्जिलिंग में ज़्यादा चाय होता है तो दार्जिलिंग बोर्ड बनी ना। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, किशनगंज में बोर्ड बना दीजिए, दार्जिलिंग हटा दीजिए, और नारियल बोर्ड ले आइए बिहार, और बिहार का बोर्ड ले जाइए केरल। या माथा से सरकार होगा ना। और आप जो हुआ क्या, पहले से पूर्णिया, मैं क्या कह रहा हूँ जी। पूर्णिया का लगभग जो चीज़ें थी पहले से लिखा पढ़ी, डीएम ने भी, हमारे डीएम चीज़ों को हो गया था क्लियरिटी, और इस बीच में उसको रोक दिया गया था। तो अखबार लिखने लगे सब लोग। आप हमको एक बात बताइए, हम जहाँ के सांसद हैं, अब वहाँ का दायित्व का निर्वहन भी मैं नहीं कर पाऊँ, नहीं बोल पाऊँ। जो लोग पहले तो उनसे ये बोलिए, कुछ लोग जैसे हमारी एक बहन ने लिखा जी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहूँगा कि पूर्णिया से मेरे बीच में 20 साल जब हम नहीं थे, जितना रेलवे, जितना सहरसा वैशाली से ले करके, जनहित से लेकर के जितना रेल चली, वो पप्पू यादव ने उद्घाटन किया। बरूनी से हम वैशाली लाए। हम 20 साल नहीं थे तो लगभग स्टेट बैंक चला गया पूर्णिया से, LIC की बड़ी ऑफिस पूर्णिया से चला गया, भागलपुर चला गया। अब आप, मेरा था लगातार लड़ाई कि एम्स जो है दरभंगा में और सहरसा में बने। सहरसा में जमीन भी तो नहीं मिला जी। सहरसा में बड़ी जमीन भी हमको मिल गई थी, बातचीत भी हो गई। तो मेरा कहना है कि भाई बिहार को आप सौतेलेपन का व्यवहार तो कर ही रहे हैं, उसमें आप सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन कोसी सीमांचल से होता है, मिथिला से होता है, लेकिन कोसी सीमांचल उससे सबसे ज़्यादा है जी। तो आप हमको बताइएगा ना कि हम एम्स भी नहीं दिए, ले लिए। अब आप मखाना बोर्ड ले लीजिए जो सीमांचल की, हम आपसे यह कह रहे हैं कि AIFA के तर्ज पर जो बेंगलोर में बनी है, उस तर्ज पर पूर्णिया में आप एक केंद्र कीजिए ताकि दुनिया मखाना की खरीदारी करने पूर्णिया आवे। आप कह रहे हैं कि अगर पूर्णिया में नहीं बनेगा तो रेल लाइन काट देंगे, सड़क काट देंगे। मैं कह रहा हूं कि यदि आप हमारे साथ इसी तरह सब कुछ छीनते जाइएगा, नहीं बनेगा की बात नहीं है। आप हमसे सब कुछ छीन लीजिएगा। आज प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं भागलपुर जी। काहे ले जा रहे हैं? किसान सम्मान निधि के लिए जा रहे हैं, वहाँ से किसानों के लिए। फिर झूठ की ठेकेदारी करने हैं, फिर फेंकेंगे लंबा लंबा। 11 जब चुनाव आता है तो ये चले जाते हैं नाचने के लिए, कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कहीं गुरु नानक बन जाते हैं, कहीं शिवाजी प्रताप कहीं द्वारिकाधीश हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी
बन जाइए ना जादव। अरे वाह, अब नरेंद्र मोदी को ज्यादा बनाना चाह वो रहे तो कहा था ना बिहार में कि हम द्वारिकाधीश हैं, हम जादव हैं। वो तो बोले ही थे वो। हम काहे का बनाना चाहेंगे, उसका स्पीच है। वो तो कहते हैं कि जहां जिस जिला में जाते हैं उसी जिला का जात हो जाते हैं। वो तो कहते हैं पिछड़ा है, वो ऊंची जात थोड़ी है वो। तो ओबीसी है, पिछड़ा है। पिछड़ों में कहते हैं कि हम द्वारिकाधीश हैं। किसान बीमा फसल योजना तो कांग्रेस से लेके आज तक चला आ रहा है। जी। उसके लिए भागलपुर में आप सियासत शुरू करेंगे, नीतीश कुमार को आज से डराना शुरू करेंगे। नीतीश कुमार को आज से डराएंगे? तो डराइए ना रहे हैं, हद हो गया। नीतीश जी को ये अंडा के तरह जिस दिन चुनाव लास्ट हुआ जी। उस दिन ये अपने लोल से बीजेपी वाले नीतीश जी का बच्चा का अंडा फोड़ देंगे। ये उतने दिन अंडा सेव रहे हैं जितना दिन बस चुनाव तक। बस चुनाव के वोटिंग के दिन तक। आप इसको जानिए। अब नीरज बाबू से आग्रह करेंगे, सब चीजों में एग्रेशन में आप बोलने लगते हैं। नीरज बाबू, आपको पता नहीं है कि आपके दल में कितने विभीषण पैदा है, जो नीतीश कुमार जी के साथ कितने बार धोखा किए हैं और आज भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। नीरज जी, हम आपका सम्मान करते हैं, एको घट डैनिया को तो बख्शा कीजिए। आप तो एको घट डैनिया को नहीं बकसते हैं। कभी आप लालू यादव को गरियाने लगते हैं, कभी किसी को, कल साथ होते हैं तो फिर बाप कह देते हैं। पप्पू यादव तो नीतीश जी के रेस्पेक्ट के बारे में बात करता है। उनके लड़के को मैंने कहा कि स्वागत किया कि उसको राजनीति में आना चाहिए। बहुत पहले आने की बुला रहे हैं, बहुत पहले आने की जरूरत है। ये जितने उछृंखल नए राजनीतिक लोग हैं उससे शालीन तो नीतीश कुमार का बेटा है। शालीन है बिल्कुल, दूसरों के मुकाबले। हाँ, जितना उछृंखल आजकल नया नवेली दुल्हन सब राजनीति में है उससे ज़्यादा शालीन तो ही है। एग्रेशन में नहीं है, किसी के फालतू बात नहीं करता है, वो तो यही है। तो हमारा है कि मोदी जी आज भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर सब एयरपोर्ट की घोषणा कर दीजिए और भागलपुर कर दीजिए। जितनी बंद पड़ी फैक्ट्री है, जैसे भागलपुर में सिल्क है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आज दरभंगा का जो पेपर मिल है, दालचीनी मिल है, जिसके लिए पप्पू यादव लगातार लड़ रहा है, लड़ेंगे। मखाना बोर्ड आप पूर्णिया ले जा रहे हैं या नहीं? भैया, मखाना बोर्ड पूर्णिया तो अधिकार है न हो, आप छोड़िएगा नहीं। अब मखाना बोर्ड पूर्णिया की जनता, कटिहार की जनता, सीमांचल की जनता का, कोसी की जनता का राइट है ना। हम बोल क्या रहे हैं, हम काहे का छोड़िए या धरिए। यदि जनता के अधिकार को हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो रिजाइन कर देंगे, या नहीं तो लड़ेंगे और मरेंगे। आप लड़िएगा भैया। मेरे पास डू एंड डाई के अलावे क्या रास्ता है? या तो मरो या तो लड़ो, मरो या लड़ो। यही काम है पप्पू यादव का। पप्पू यादव का काम ही है बिहार और बिहारी के लिए मरना और लड़ना। तो दरभंगा में अगर बन जाता है तो क्या दिक्कत है? मगध में हम 100 किलोमीटर पानी के लिए पैदल 3 बार चल चुके हैं। नक्सल से लड़े थे ना। हाँ, क्या लड़ता है? पप्पू यादव भी नहीं। भैया, दरभंगा में जो चीज उत्पादन होता है जी, आप उसका करिए ना। ऐसा लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि दरभंगा से पप्पू यादव को थोड़ा नफरत होने लगा है। मधेपुर में, मधुबनी के मधेपुर दूध फैक्ट्री जी के लिए हम पागल हैं कि उसका निर्माण हो, जो बंद हो गया। और दरभंगा के पेपर मिल को जब तक नहीं चलाएंगे, दालचीनी मिल, उसके लिए लड़ रहे हैं। और लेकिन मखाना बोर्ड पूर्णिया आप लेकर जाइएगा। भैया, अब 3 फैक्ट्री चीनी मिल बंद हो गया मधुबनी का, तो लड़ेंगे ना। वो लड़ रहे हैं ना,
मछली बोर्ड सबसे ज्यादा मछली जहां होता है जी उसको आप निकाल के देखिए, उसके लिए लड़ेंगे कि मछली का केंद्र बिंदु कहां बने। आप समझिए, सदन में आप मछली का, हमने तो कहा कि यदि आंध्रा बाहर का मछली हम बंद कर रोक देंगे बिहार में, हम कह दिया। तो मत्स्य मंत्री तो आपके बिहार के ही हैं भैया हमने उनको आपने कहा चिट्ठी लिखेंगे कि हमारे मछली को बढ़ावा मिले जी, और साउथ के मछली को हम रोक देंगे, बिहार नहीं आने दीजिए। नहीं हमारा मछली आप नहीं बिकेगा। सबसे ज्यादा मछली मिथिला कोसी सीमांचल में होता है, और हमारा सबसे ज्यादा पोखर जो है मिथिला कोसी में है, सबसे ज्यादा पोखर दुनिया का मिथिला में जी, मिथिला और कोसी में सबसे ज्यादा पोखर और नदी, और सबसे ज्यादा मछली होती है। तो फिर भी मछली बाहर से आ रहा है। और फिर भी हम मछली बाहर का लेते हैं, तो हम बंद तो कर देंगे, मछली नहीं आने देंगे बाहर का, हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो हमने कहा यदि हमारा अधिकार छीनिएगा, केंद्र सौतेलेपन का व्यवहार करेगा, या कोई नेता जी हर चीजों को राजनीति में बाइफरकेट कीजिएगा, और सीमांचल कोसी सबसे ज्यादा जदयू भाजपा को एमएलए दिया है जी, सीमांचल कोसी मिथिला सबसे ज्यादा एनडीए को वोट दिया जी, नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार तो 2020 में बन गई थी जी। तीसरे बार जो वोटिंग हुआ वो इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ? भैया हमारे यहाँ माहौल छोड़िए, आप चिंता मत करिए, कांग्रेस मई है, कांग्रेस उधर है, कांग्रेस आरजेडी भी नहीं, नहीं कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी भी वहाँ नहीं है। भैया हम कांग्रेस की बात करेंगे, किसी और दल की बात नहीं करेंगे। सभी जात के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं, किसी और दल के साथ नहीं। चलिए शुक्रिया सर। ऊंची जात, अत्यंत पिछड़ी जात कांग्रेस के साथ, सीमांचल में और कोसी में ऊंची जात, पिछड़ी जात, मुसलमान कांग्रेस के साथ, पूरा कांग्रेस के साथ। मतलब आप आरजेडी को वहां से भगा दीजिएगा? भैया हम किसी को भगाने पागल है, वही बात है, गठबंधन के हिस्से हैं वो। छोटे भाई के रूप में आरजेडी हमको नहीं मतलब कौन छोटा भाई बड़ा भाई, कांग्रेस के साथ पब्लिक खड़ा रहना चाहती है, मैं इतना जानता हूं। और जहां जिसकी ज्यादा उत्पादन हो वही केंद्र बिंदु बने, वही बोर्ड बने, यही मेरा आग्रह है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।